यस भैया के जो चैनल को है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, फॉरवर्ड करो, सब कुछ कर दो। क्योंकि यस भैया को मैं देख रहा हूँ 1-2 साल से काफ़ी एफर्ट डाल रहे हैं। और जो जो लाइक अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा हो इनके चैनल से तो ज़रूर से ज़रूर इनको सपोर्ट करें। थैंक यू। तो आज हमारे साथ ये विपुल हैं और ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं आईआईटी जम्मू में बीटेक से। तो ये बताएंगे जैसे कि इलेक्ट्रिकल वाला जो ब्रांच है इसमें इनको किस तरीके से फैकल्टीज़ मिले और इनको यहाँ पे जो प्लेसमेंट सिनेरियो है यहाँ पे किस तरीके से है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन सी ब्रांच में प्रेफर करते हैं, वो कौन सी फील्ड में प्रेफर करते हैं जाना, और कोर में कितना जाते हैं और नॉन कोर में कितना जाते हैं। और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं लैब की हो गई, जैसे कि रिसर्च की फैसिलिटीज़ वो किस तरीके की स्टूडेंट्स को मिल पाती हैं, बीटेक के स्टूडेंट्स को या फिर जो हायर स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं, तो उसके बारे में बताएं। यार सबसे पहले तो एवरग्रीन ब्रांच इलेक्ट्रिकल तो है ही। लाइक तुमको हर तरफ हाथ पैर मारने का मौका मिल जाता है। और आईटी जम्मू का इलेक्ट्रिकल काफ़ी स्पेशल है। लाइक आपको यहाँ पे जो फैकल्टी है सारी डोमेन की मिल जाएंगी। और दूसरी चीज़ की लाइक दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर हेल्प। सो आप कोई दिक्कत नहीं होती। और सारी लाइक कंप्यूटर विजन है, वीएलएसआई है, एसपी कॉम है, बहुत सारी लैब्स हैं। और रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर प्लेसमेंट वाइज देखें तो बीटेक में 38 स्टूडेंट थे मेरे बैच के। तो सब लोग काफ़ी लाइक जितने जितने लोग इंटरेस्टेड थे प्लेसमेंट के लिए तो सबको मिल गई। हालांकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा माहौल सही नहीं था, डर लग रहा था। लेकिन जब लास्ट तक जाते जाते सब लोग कवर अप हो गए। और कुछ को मतलब 50% को तो काफ़ी अच्छी जॉब मिल गई। लाइक सब 15 लाख प्लस हैं। बट कुछ बच्चों को थोड़ा सा कम का लाइक 7-8 मिला। लेकिन प्लेसमेंट जितने लोग चाहते थे सबकी प्लेसमेंट अच्छी खासी हुई है। ओके। तो यहाँ पे जैसे कि कौन कौन सी कंपनी मेनली रिक्रूट करने के लिए आती हैं, और उसमें कितना जैसे कि स्टूडेंट्स को वो ले जाती हैं, और मेनली कौन क्या क्या रिक्रूटर्स हैं यहाँ, और जो भी कोर की कंपनीज़ हैं, जो भी नॉन कोर की कंपनीज़ हैं, वो किस तरीके की कंपनीज़ हैं वो बताएं। तो बेसिकली यार देखो, कोर में अगर वीएलएसआई डोमेन में बात करें तो इस बार कैडेंस आई थी, एक ऑन सेमी है, एनवीडिया है। और टेक में तो इतनी सारी कंपनीज़ हैं कि अब नाम उनका तो याद नहीं रहता, बहुत सारी रहती हैं। और कोई बहुत बड़ी कंपनी तो मीडिया टेक एक आई थी। मीडिया टेक आई थी, लेकिन लाइक गूगल और ये सब तो नहीं आई थी। लेकिन ये कि टेक की काफ़ी कंपनीज थी। और हाँ यही है। और कुछ लाइक जो बहुत सारी कंपनी आती हैं जो बिजनेस एनालिसिस्ट वगैरह के रोल पे भी हायरिंग कर ले जाती हैं यहाँ से। तो प्लेसमेंट के हिसाब से एलएनटी थी। मतलब हर रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता, तो उतना याद नहीं है। लेकिन प्लेसमेंट की भी कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, हो जाती है। ओके। यहाँ पे जो लैब्स हैं उसमें किस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं, और जो आप अगर जैसे दूसरे कॉलेजेस से देखते हैं तो ये जैसे नई आईआईटी भी है, तो जैसे कि कभी कभी लैब्स उतना इस्टेब्लिश नहीं हो पाती हैं, लेकिन आपने जैसे देखा होगा कि ये जो हमारी लैब्स हैं वो किस तरीके से इस्टेब्लिश हैं और किस लेवल की हैं, क्वालिटी उसमें क्या है, तो वो आप थोड़ा बताएं। यार बेसिकली देखो, जो लैब है वो वेल फर्निश्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड है। और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और लाइक अदर आईआईटी में क्या है कि लैब में लाइक स्कॉलर्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स और मास्टर स्टूडेंट, उनकी नंबर वो थोड़े ज़्यादा नंबर में रहते हैं। तो ज़्यादा लैब एक्सेसिबल नहीं रहता यूजी स्टूडेंट के लिए। बट आईआईटी जम्मू में तो लाइक वही मैंने कहा ना, कम्युनिटी कम है तो चीज़ें ज़्यादा एक्सेसिबल होती है स्टूडेंट को। और सब सारी लैब है, इसमें कोई ऐसा लाइक सफी। तो जैसे कि आपने यहाँ पे फैकल्टीज़ को देखा होगा, तो आपको क्या लगता है कि जैसे किस तरीके की फैकल्टीज़ हैं और किस तरीके का उनका इंटरेक्शन रहा था यहाँ पे आपके साथ, और वो कि और जो भी कोर्सेज रहते हैं, तो जो जब स्टूडेंट्स से पढ़ते हैं ये कोर्सेज जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, तो वो किस तरीके से रहते हैं, जैसे समझ में कितना आते हैं, या फिर बच्चे कितना इंगेज कर पाते हैं उन कोर्सेज से, इलेक्ट्रिकल के जो मेन कोर्सेज होते हैं, तो उसके बारे में। यार देखो, ऐसा है कि जो फैकल्टी है वो तो काफ़ी अच्छा पढ़ाती ही है। और अच्छे से हम लोग समझ भी जाते हैं। लेकिन ऐसा है कि देखो, पढ़ाई एग्ज़ाम के वीक में ही होता है। तो अपना इतना रहता है कि आओ लेक्चर्स अटेंड करो। लाइक अभी तो 70% अटेंडेंस का क्राइटेरिया है।
तो कॉलेज आओ और क्लासेस अटेंड करो, लेकिन एग्ज़ाम वीक में पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा नंबर आ जाएगा। और फैकल्टी तो यहाँ पे हमेशा लाइक मुझे इस कॉलेज में कुछ भी जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो यही है कि फैकल्टी काफ़ी हेल्पफुल है, हमेशा अवेलेबल रहती है। इवन एकेडमिकली भी और नॉन एकेडमिकली भी अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है तो जाके सर से लाइक एक दो फैकल्टी तो हो ही जाती है ज़्यादा क्लोज, जिनसे आप सारी चीज़ें बता सकते हैं। और अगर कुछ उनसे गाइडेंस लेना है तो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यही है, काफ़ी अच्छी सपोर्टिव फैकल्टी है अपनी आईटी जम्मू की। ओके। तो आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि ये जो सीनियर जूनियर्स का यहाँ पे इंटरेक्शन रहता है, तो जैसे कि बीटेक के जो सीनियर्स हैं और जो जूनियर्स हैं उनको वो किस तरीके से हेल्प उनको मिल पाती है जूनियर्स को, जो भी सीनियर्स हैं, और इसमें क्या क्या जैसे कि आपने भी बताया भी है और यहाँ पे भी कम बच्चे भी हैं, तो उसमें सीनियर जूनियर इंटरेक्शन जो अदर कॉलेजेस में है, जैसे ज़्यादा सीनियर्स हैं तो ऑब्वियसली जो जूनियर है उनको ज़्यादा इंटरेक्शन हो पाता है, लेकिन जैसे कम है सीनियर्स तो फिर किस तरीके से हेल्प हो पाती है जूनियर्स की, और किस क्या क्या यहाँ पे सिस्टम है। सो यार देखो यहाँ पे मतलब जब एक इंजीनियरिंग का एक इंजीनियरिंग वर्ड्स बोलते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज, तो उससे ये होता है कि रैगिंग होती होगी, सीनियर दौड़ा के एकदम ये करते होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी फ्रेंडली रहता है यहाँ पे सीनियर जूनियर का रिलेशन। और इवन तो काम लाइक कुछ जूनियर इतने इतने अच्छे रहते हैं और कुछ सीनियर इतने अच्छे रहते हैं कि वो लाइक लाइफ टाइम आपके साथ उनसे लाइक जुड़ाव बन जाता है किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पे लाइक बहुत ही फ्रेंडली है, और यहाँ पे थोड़ी बच्चे कम हैं तो एक बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप बन जाती है। लाइक अगर बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ है तो मुझे नहीं लगता कि अपने ही कॉलेज में बहुत अच्छे तरीके से बॉन्डिंग बन पाती होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कम्युनिटी कम है तो सीनियर जूनियर का रिलेशन भी काफ़ी लाइक बन जाता है अच्छे तरीके से, सबसे बातचीत हो जाती है और इवन कनेक्टेड भी रहते हैं काफ़ी टाइम तक। और यही है। थैंक यू।